नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा AKN टीवी आपकी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम मुद्दा है, जिससे एक नॉर्मल सा इंसान अपना, अपने परिवार का, अपने शहर का, राज्य का और अपने देश का भविष्य तय करता है। और वो सबसे बड़ी चीज है उसका वोट। एक नॉर्मल से इंसान का बहुत ही कीमती वोट बहुत जरूरी होता है कि वो किसे दे रहा है, किसे वो मौका दे रहा है अपना, अपने शहर का और अपने देश का भविष्य तय करने के लिए। वो 5 सालों के लिए उस व्यक्ति के हाथ में अपने देश का भविष्य सौंपता है और साथ ही अपना और अपने बच्चों का भविष्य सौंपता है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही आपने सुना होगा कि वोट चोरी के इल्जाम राहुल गांधी जी के द्वारा लगाए गए हैं। कितना सच है, कितना झूठ है, चलिए जानते हैं हम इस बात पर। 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के इल्जाम लगाए। उस पर कुछ न्यूज वालों ने जाकर के क्रॉस एग्जामिनेशन किया। जब उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, देखा उस न्यूज को, तो कहीं ना कहीं तक वो बात सच निकली कि हाँ, सच में कहीं ना कहीं वोट चोरी तो हो रही है। और ये कई न्यूज चैनलों ने दिखाया है, पर इसमें कितनी सच्चाई है? दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है कि बीजेपी सरकार गुजरात में जब से आई, उसके बाद आज की डेट में बीजेपी सरकार 21 राज्यों में राज कर रही है। एनडीए की 21 राज्यों में सरकारें हैं दोस्तों। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आपके 29 राज्यों में से 21 राज्यों के अंदर आपकी सरकार, ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं हम, 2007 की बात है कि गुजरात को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। उस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद गुजरात में राज करते थे। 2007 में जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए गुजरात में, आप समझिए बीजेपी के गढ़ में जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए, तब मीडिया में खुद अमित शाह जी ने इलेक्शन के रिजल्ट से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। ये तो आप जान सकते हैं कि कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान या कोई भी नेता इलेक्शन में क्या हुआ उसके रिजल्ट आने से पहले ही बता दे रहा है। कोई किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और वो भी परफेक्ट। एक अंदाजा हो सकता है, वो मानते हैं हम, पर परफेक्ट डिक्लेरेशन देना ये बहुत बड़ी बात है। 2007 में रवीश कुमार जी अमित शाह जी के घर पर जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर, क्या लगता है आपको, क्या रिजल्ट आएगा? तब अमित शाह जवाब देते हैं कि लगभग लगभग 2/3 सीटों से हमारी जीत हो रही है। तो और उतना ही 2/3 सीटों के साथ ही बीजेपी सरकार 2007 में जीती थी। तो क्या ये वोट चोरी पहले से हो रही है? अब बात करते हैं कि वोट चोरी के नुकसान क्या है। वोट चोरी के सबसे बड़े नुकसान है कि एक गलत इंसान कुर्सी पर बैठ जाता है। एक गलत इंसान के कुर्सी पर बैठने से आपका, मेरा, हमारे परिवार का, बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाता है, हमारे देश का भविष्य खतरे में आ जाता है। वोट चोरी एक ऐसा मामला है कि समझिए, हर एक व्यक्ति अपनी सूझबूझ और समझ के द्वारा एक सही इंसान को कुर्सी पर बैठाता है 5 साल के लिए। पर अगर वहां पर कोई वोट चोरी करके गलत तरीके से बैठ जाता है, तो वो आपके और मेरे लिए क्या काम करेगा? क्योंकि वो तो गलत तरीके से आया है। उसे पता है कि अगर मैं काम नहीं भी करूंगा तो अगली बार मुझे जिस तरह से इस बार आया हूं, अगली बार मैं फिर आ जाऊंगा। और वही रिपीटेशन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार में बार बार होता है। एक सबसे बड़ा उदाहरण उसका मैं देना चाहूंगा आपको कि अभी कुछ समय पहले की बात है, मैंने न्यूज में देखा 2 दाम्पत्य, जिसमें एक व्यक्ति ने MSc और दूसरे व्यक्ति ने BSc किया हुआ है। परंतु वो जब जॉब के लिए गए, तब उन्हें तनख्वाह मात्र और मात्र एक जो हेल्पर होता है उससे भी कम कही गई। 8,000, 9,000 और 10,000 रुपए उनको तनख्वाह बताई गई। और वो दाम्पत्य आज की तारीख में अपना गुजारा एक ट्रक चला करके कर रहे हैं। आप समझिए कि क्या उन्होंने अपने जीवन में 15-20 साल पढ़ाई में दिए, वो इसलिए दिए थे कि वो एक ट्रक चला सके। उन्हें एक अच्छा रोजगार अगर सरकार नहीं दे पा रही है, ये समझिए, ये एक उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण है हमारे देश में कि जो पढ़ लिख करके अच्छी से डिग्री लेकर के बैठे, पर उनके पास रोजगार नहीं है। अब रोजगार देने की गारंटी सरकार की है। कहीं ना कहीं सरकार डायरेक्टली, सरकार के पास, या तो इनडायरेक्टली सरकार प्राइवेटाइजेशन के द्वारा नौकरी लोगों को प्रोवाइड करवाती है। ये काम सरकार का है। तो आप समझिए कि एक पढ़ा लिखा इंसान जब ट्रक चलाने पर मजबूर हो जाता है, तो सरकार क्या काम कर रही है वो आपको और मुझे समझ में आ रहा है।
क्योंकि आज तो उनके साथ हो रहा है, कल को यही चीज मेरे साथ, आपके साथ और आपके और मेरे बच्चों के साथ होने वाली है कि अगर हमने सरकार गलत चुन ली तो सरकार ना सही फैसले ले पाएगी और ना लोगों को रोजगार दे पाएगी। और रोजगार ये जो है ये बहुत ही अहम मुद्दा है हर किसी के जीवन का, क्योंकि अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो वोट चोरी की बात है ये सच है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गलत सरकार चुन ली है या गलत तरीके से सरकार आ गई है। ये अब फैसला आपका है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मैं राहुल शर्मा आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।